बुधवार उपाय ऐसा मौका नहीं मिलेगा। एक बेलपत्र, थोड़ा गुड़, मनोकामना पूरी होगी। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी देते हैं। एक बेलपत्र, थोड़ा गुड़ से हमें क्या वो उपाय करना है जिसके बाद आपकी पुरानी से पुरानी मनोकामना भी स्वीकार कर ली जाएगी। वीडियो पूरा देखना, तभी आप समझ पाएंगे। आज इधर छोड़ के मत जाना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि आने वाला वीडियो मिल सके। हम सभी बुधवार तिथि पवित्र मानते हैं। बुधवार तिथि के दिन पूजा पाठ करते रहते हैं, इसलिए बुधवार तिथि महत्वपूर्ण पवित्र माना जाता है। बुधवार के दिन तुलसी में पूजा पाठ भी करते हैं ना, तो बुधवार का ये पवित्र दिन छोड़ना मत। अगर बुधवार तिथि छूट गया तो आपको अगले बुधवार ही करना पड़ेगा। तो बुधवार के दिन एक बेलपत्र, थोड़ा गुड़ से ये छोटा सा उपाय जरूर करिएगा, क्योंकि ये उपाय करने के बाद आपके जीवन में आपकी पुरानी से पुरानी मनोकामना भी स्वीकार कर ली जाएगी। हालांकि मनोकामना की बात करें तो काफी लोगों की अलग अलग प्रकारों की मनोकामना होती है, वो भी मनोकामना स्वीकार कर ली जाएगी। इसलिए आप लोग ये छोटा सा उपाय बुधवार के दिन जरूर करिएगा। ऐसा करने से आपके जीवन में जो पुरानी से पुरानी भी मनोकामना होती है वो भी स्वीकार कर ली जाती है। संतान प्राप्ति की खास करके जो मनोकामना होती है वो भी स्वीकार कर ली जाएगी। तो बेल पत्र, थोड़ा गुड़ से ये छोटा सा उपाय जरूर करिएगा। ऐसा करने से आपके जीवन में जो संकट, जो बाधाएं, जो कष्ट होते हैं उन सभी से आपको मुक्ति मिलेगी। इसी के साथ हम आपको बता दें, गुड़ पवित्र चीज मानी जाती है। गुड़ घर में रखने से धन की कमी को दूर करता है, इसी के साथ गरीबी भी दूर करता है। क्या आपको पता है, एक गुड़ का टुकड़ा, भले ही आप लोग किसी चीज में इस्तेमाल ना करना, अगर एक गुड़ का टुकड़ा भी घर में रखते हैं तो आपके जीवन में गरीबी अगले 7 जन्मों तक नहीं आएगी। यानी कि अगले 7 पीढ़ियों तक पर्याप्त धन की वर्षा होगी। इसी के साथ अगले 7 जन्मों तक आपको गरीबी नहीं आएगी। बेलपत्र का एक पत्ता हम सभी पवित्र मानते हैं, इसलिए आप लोग ये छोटा सा उपाय जरूर करेगा। ऐसा करने से आपके जीवन में आने वाले दिनों में संकट, बाधाएं, कष्टों से मिलेगा आपको छुटकारा। देखिए, जो बेलपत्र है हम सभी पवित्र मानते हैं, तो इसलिए बेलपत्र का एक पत्ता, आप लोग बेलपत्र के एक पत्ते से ही उपाय करना है। मात्र आपको बेलपत्र का एक पत्ता लेना है। उसके बाद हम सभी गुड़ पवित्र मानते हैं। हालांकि घर में किसी चीज में आप इस्तेमाल ना करना, लेकिन गुड़ घर में लाकर रखना। पहले भी हमने आपको बताया कि गुड़ घर में रखने से नकारात्मक, दरिद्रता और भी ऐसी चीजें हैं जो आपको दूर करता है। यानी कि जो गरीबी आती है उन चीजों से आपको दूर करेगा। जिसके आप धन प्राप्त जो उपाय होता है वो भी आपको जल्द स्वीकार कर लिया जाएगा। देखिए, धन प्राप्त जो उपाय है, हम आपको यही उपाय बताने जा रहे हैं, ये धन प्राप्त का उपाय है। इसी के साथ आपकी मनोकामना जो जो भी वो पुरानी से पुरानी मनोकामना वो भी स्वीकार कर ली जाएगी। हालांकि काफी ऐसे लोग होते हैं जिनकी पुरानी से पुरानी भी मनोकामना होती है ना, तो वो स्वीकार नहीं कर ली जाती है। हालांकि संतान प्राप्ति को लेकर हो, व्यापार में लाभ लेकर हो, घर में हम जायदाद जमीन खरीदना चाहते हैं, अगर आप लोग जायदाद और जमीन भी नहीं खरीद पा रहे हैं, हम घर खरीदना चाहते हैं, घर खरीद नहीं पा रहे हैं, और भी ऐसे हमारी मनोकामना होती है जो स्वीकार नहीं कर लिए जाते हैं ना, तो आप लोग ये छोटा सा उपाय करना, बेलपत्र वाला और एक गुड़ वाला, तो आपके जीवन में आपकी सभी मनोकामना स्वीकार कर ली जाएगी। इसी के साथ हम आपको बता दें, आपके जीवन में बेलपत्र का एक महत्वपूर्ण माना जाता है। बेलपत्र हम सभी पूजा पाठ में या हिंदू वास्तु शास्त्र के अनुसार जो शिव गुरु होते हैं, यानी कि शिव हम बोलते हैं, तो वो उसमें भी इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जो शिव है उनको बेलपत्र काफी पसंद है। हालांकि बेलपत्र काफी लोग इस्तेमाल भी करते हैं, अलग अलग उपायों के लिए, अलग अलग पूजा पाठ के लिए बेलपत्र इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, एक बेलपत्र, थोड़ा गुड़ से अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में आने वाले दिनों में संकट, बाधाएं, कष्टों से मिलेगा आपको छुटकारा, आपको हर चीज से मिलने वाली है मुक्ति। इसी के साथ हम आपको बता दें, आपके जीवन में जो कष्ट, जो बाधाएं हैं आपको झेलने को मिलते हैं, वो सभी से आपको दूर और मुक्ति मिलेगी। क्योंकि बेलपत्र का एक पत्ता पवित्र मानते हैं। बेलपत्र का ऐसा पत्ता आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बेलपत्र का पत्ता तो काफी बार आपने देखा भी होगा, लेकिन आज के जमाने में बेलपत्र किसी के घर में नहीं होता है। तो बेलपत्र का एक पत्ता लाना और तो किस्मत वालों के हाथ में ही होता है। हालांकि बेलपत्र काफी लोग लाते हैं, ऐसी बात नहीं कि किस्मत की बात होती है, लेकिन जो बेलपत्र का पत्ता इस उपाय के लिए लाता है वो किस्मत वाला होता है। इसलिए बेलपत्र का पत्ता अगर आपके घर में है तो कोई बात नहीं, वो इस्तेमाल करना। अगर बेलपत्र का पत्ता आपके घर में नहीं, तो आप लोग, अक्सर झाड़ होते हैं बेलपत्र का, तो वहां से एक पत्ता बेलपत्र का तोड़कर लाना। तो इसी के साथ हम आपको बताते हैं, जो बेलपत्र है हम सभी को पता ही है, पवित्र मानते हैं, पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको पता है बेलपत्र का एक पत्ता कितना मायने रखता है हम सबके लिए? बेलपत्र का एक पत्ता हम सभी काफी पवित्र मानते हैं। बेलपत्र का एक पत्ता हमारे जीवन में हर चीज को बदल कर रख देता है ना। इसी के साथ हम आपको बताते हैं, जो गुड़ है मुख्य परिहार है। यानी कि जो गुड़ है वो इंसान को, यानी कि पैसों के लिए जल्द चुंबक की तरह पैसे खींचता है। गुड़ का ये परिहार और बेलपत्र का ये परिहार करने के बाद आपके जीवन में पैसा चुंबक की तरह खींचता हुआ आएगा। इसी के साथ हम आपको बता दें, आपके जीवन में जो नकारात्मक, जो बाधाएं हैं, जो कष्ट होती हैं, उन सब से आपको छुटकारा मिलने वाला है। सबसे छुटकारा मिलेगा आपको, सभी बाधाएं, सभी कष्ट झेलने नहीं पड़ेंगे। इसी के साथ बेलपत्र हम सभी को पता ही है, एक अनोखा पत्ता है।
बेलपत्र जैसा कोई और पत्ता नहीं। बेलपत्र का ये पत्ता पवित्र और किस्मत वालों के हाथ में ही होता है। हालांकि बेलपत्र का पेड़ काफी लोगों के घर में होता है, उनके घर में धन की कमी नहीं। इसी के साथ हम आपको बता दें, भले ही आप लोग बेलपत्र का पत्ता किसी चीज में इस्तेमाल ना करना, लेकिन बेलपत्र का एक पत्ता घर में लाकर रखने से गरीबी और धन की कमी को दूर करता है। इसी के साथ हम आपको बता दें, घर में गरीबी और नकारात्मक क्यों आती है, पति पत्नी के बीच झगड़े क्यों होते हैं, आज के इस वीडियो में भी जानेंगे। देखिए, सबसे पहले हम गरीबी की बात किए तो गरीबी घर में दो कारणों की वजह से आती है। सबसे पहले गरीबी घर में एक चीज की वजह से आती है, वो चीज ये है, घर में कभी भी भूल कर ये गलती ना करना। इंसान ये गलती कर देता है, इसके कारण ही घर में गरीबी आती है। सुबह का खाना यानी कि जो रात का खाना होता है, वो इंसान सुबह फेंक देता है। ये खाना फेंकने से घर में बरकत कम हो जाती है। बरकत कम होने से घर में गरीबी आती है। तो भूल कर भी ये गलती ना करना। दूसरी वो गलती है, अक्सर लोग करते हैं, वो गलती ये है कि रात के बर्तन सुबह कभी नहीं धुलने चाहिए। अगर सुबह धुले तो 6 बजने के अंदर धुलने चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में गरीबी नहीं आएगी। दूसरा बारे में बात करने जा रहे हैं, वो है घर में नकारात्मक क्यों आती है। देखिए, जिस समय सोना चाहिए उस समय आप जागते हैं, जिस समय उठना चाहिए आप लोग उस समय सोते हैं। यानी कि रात को देर से सोना, घर में गरीबी नकारात्मक आती है। और सुबह जल्दी नहीं उठना, उस घर में भी नकारात्मक आती है। तो आप भूल कर भी ये गलतियां दोबारा कभी भी ना करना। ऐसा करने से नकारात्मक आपके जीवन में कष्ट, बाधाएं झेलने को मिलेंगी। तो आप लोग ये गलती, छोटी से छोटी गलती भी भूल कर ना करेगा। ऐसा करने से आपके जीवन में नकारात्मक निश्चिंत तय होती है। आइए दोस्तों, बिना देरी किए जानते हैं अब हमें बेलपत्र और घूर से क्या वो उपाय करना चाहिए। देखिए, बेलपत्र का पत्ता सभी जगह मौजूद होता है, यानी कि आपके घर के आजू बाजू में भी मिल जाएगा। तो आप एक बेलपत्र का पत्ता अच्छे से तोड़कर ले आइएगा। लेने के बाद बेलपत्र के पत्ते को शुद्ध पानी से धो लीजिएगा। हालांकि बेलपत्र का पत्ता पवित्र माना जाता है। शुद्ध पानी से धोने के बाद उसे कपड़े से, एक अच्छे कपड़े से पोंछ लीजिएगा। उस पर बेलपत्र के पत्ते से कपड़े से पोंछने के बाद पानी चला जाएगा। उसके बाद आप लोग उस पर एक टुकड़ा गुड़, यानी कि गुड़ हम सबके घर में मौजूद होता है, जैसे कि हमने आपको बताया था। अगर आपके घर में गुड़ नहीं तो बाजार से जरूर ला लीजिएगा। उसके बाद गुड़ का एक टुकड़ा, यानी कि गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा बेलपत्र के पत्ते में रखकर उसे अच्छे से लपेट कर बेलपत्र के पत्रे पर काला धागा बांधेगा। यानी कि बेलपत्र में गुड़ रखकर उसके ऊपर, यानी कि बेलपत्र के पत्ते को गोल गोल लपेट कर उसके ऊपर काला धागा फिर से एक बार लपटेगा। यानी कि बेलपत्र का जो पत्ता है उसे आप लोग अच्छे से गोल मरोड़ कर उसके ऊपर से काला धागा बांधेगा। ऐसा करने से आपके जीवन में नकारात्मक दूर होती है। आपने जो भी मनोकामना मांगनी है वो मनोकामना जल्द ही मांगनी चाहिए। जब आप उसमें गुड़ डालो बेलपत्र के पत्ते में, तो आप लोग उसे अच्छे से काला धागा बांधते हैं। 13 बार काला धागा लपेटना चाहिए। ध्यान रखना, जो सिलाई में इस्तेमाल करते हैं 5 रुपए वाला काला धागा, उसको 13 बार काला धागा लपटेगा। काला धागा जो 13 बार होता है 5 रुपए वाला, वो 5 रुपए वाला काला धागा 13 बार गोल लपटेगा। लपेटने के बाद उसको तोड़कर 3 घीरी डालेगा। उसके बाद जो बेलपत्र का पत्ता हमने जो गोल लपटा था, उस बेलपत्र के पत्ते को आप लोग क्या कीजिएगा, यानी कि जब उसमें गुड़ हो तो उस बेलपत्र पत्ते को फेंकना नहीं है, आप सफेद पेपर में अच्छे से बांधकर घर के किसी कोने में रखिएगा। हालांकि आपने जिस चीज के लिए मनोकामना मांगी, आपको उसी चीज के लिए ये उपाय करना है। देखिए, मनोकामना हर प्रकार की होती है। मनोकामना 12 प्रकार की होती है। हालांकि मनोकामना बहुत प्रकार की होती है, लेकिन हमें तो 12 प्रकार की मनोकामना पता है। एक तो संतान प्राप्ति, दूसरा व्यापार में लाभ नहीं है ना, काफी लोग खोया हुआ प्यार के लिए करते हैं, काफी लोग घर की नकारात्मक के लिए करते हैं, काफी लोग बाधाएं, यानी कि काफी ऐसी परेशानियां होती है जो लोग अक्सर बता नहीं पाते संतान प्राप्ति के लिए। काफी ऐसे लोग होते हैं जो जमीन जायदाद खरीदना चाहते हैं, खरीद नहीं पाते हैं। और भी ऐसी मनोकामना होती है जो 12 से ज्यादा भी मनोकामना स्वीकार होती हैं। लेकिन क्या आपको पता है, आप हर बुधवार कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही बुधवार कर सकते हैं। तो उपाय करते समय खास इन चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको छोटे से छोटे बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल आपके पास होने नहीं चाहिए। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको नकारात्मक लग सकती है, तो आपके पास छोटे बच्चे हैं तो तुरंत बच्चों को दूर कर दीजिएगा, या फिर बच्चों से दूर जाकर ये उपाय करेगा। उपाय करते समय आपको कोई व्यक्ति देखना नहीं चाहिए, यह चीज जरूर ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ हम आपको बता दें, जो बेलपत्र का पत्ता हमने पेपर में लपेट कर रखा, आपने जिस चीज के लिए किया उस चीज के लिए करना है। आप अगर अपने व्यापार के लिए किया तो व्यापार में आधा घंटा 1 घंटा रखना है। उसके बाद आपको बुधवार के दिन ये कभी भी कर सकते हैं। बुधवार के दिन सुबह से लेकर बुधवार के सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक कभी भी ये उपाय कर सकते हैं। तो आप यह चीज जरूर ध्यान रखिएगा। उसमें व्यापार में 1 या 2 घंटा रखने के बाद उसे निकाल कर आप लोग घर से दूर बगैर हरे झाड़ों में फेंक कर बिना पीछे मुड़े घर वापिस आकर हाथ और पैर मुंह धो लेना, जिसके बाद आपकी मनोकामना जल्द स्वीकार कर ली जाएगी। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन